परमात्मा ने अपने जगत विच एक अटल नियम रखिया है कि कोई भी वस्तु बीज तो बिना नहीं। खैर ये प्रश्न ते अलग, पहले बीज के पहले फल, पहले अंडे के पहले पक्षी, ये सवाल ते मनुखी दुनिया च अज तक सवाल ही बनया होया। जो सवाल जवाब नहीं बन सकता उस सवाल नूं सवाल ही रहन देना चाहिए। शायद कुदरत नूं भी यही मंजूर है, शायद परमात्मा भी यही चाहता है। कुछ सवाल सवाल ही बने रहन, सारे सवाल हल हो गए तो परमात्मा भी हल हो गया, परमात्मा भी कुछ नहीं। रह जाते ने कुछ ऐसे सवाल नहीं हल होंदे, और जद नहीं हल होंदे ये तनाव, ये बोझ, ये नीवापन ही एक उचियाई नूं जन्म देंदा है। कोई है, कोई है, कोई है, कौन है, कौन है? सुते सिद्ध ही निकल पिया परमात्मा होवेगा, ईश्वर होवेगा, अकाल पुरख होवेगा। तो ये सलोक अपने विच कुछ इस तरह दे राज छुपाई बैठा है कि कोई भी फल है उसका बीज जरूर है। बीज नूं मूल भी कहंदे ने। मूल दा जो विकसित रूप है वो है फल, और फल दा जो आदि रूप है वो है मूल, बीज। इस ढंग नाल देखिए तो सिर्फ बनस्पति दे ही बीज नहीं, कीड़े मकोड़ियां दे भी बीज ने, पशु पक्षियां दे भी बीज ने, और ये जो मनुख अशरफुल मखलूकात कहलांदा है, धरती दा सरदार कहलांदा है, इसदा भी बीज है। और इस विच बड़ी गहरी गल मेरे पातशाह कहंदे ने, मनुख स्वयं एक बीज है, मनुख फल नहीं है, मनुख ही बीज। इस विच बहुत कुछ होण दीयां संभावनावां छुपियां होईयां ने, और वो जिन्ने चिर तक प्रगट ना होवन बीज दी व्याकुलता बनी रहेगी। बीज दे नाल एक होर नियम भी ईश्वर ने जोड़िया है। अनुकूल धरती मिल जाए, अनुकूल मौसम वातावरण होवे, वक्त सिर खाद ते पानी मिले, बीज फल तक अपड़दा है। पर बीज नाल ममता हो जाए, बीज नाल पकड़ हो जाए, क्यों बोई है, क्यों मिट्टी च पाई है, तावी बीज गलेगा, सड़ेगा, और उस दियां संभावनावां भी सड़ जाणगियां। जो कुछ हो सकदा सी वो भी जलेगा, वो भी सड़ेगा। बीज गल के मरे, बीज सड़ के मरे तो वाकई मर जाता है, सड़ जाता है। पर बीज जमीन दे च मरे, जमीन दे सड़े तो फल हो जाता है। सड़दा जमीन दे अंदर भी है, गलदा जमीन दे बाहर भी है। खत्म इदा रूप हो जाता है जमीन दे अंदर भी, पर ये बाहर पिया पिया भी खत्म हो सकता है। बाहर खत्म हो जाए तो खत्म हो गया है, पर अंदर खत्म हो तो वृक्ष बन गए, फूल बन गए, फल बन गए। कुछ ऐसे भी बीज देखते हैं सिर्फ वृक्ष ही बन के रह गए। कुछ ऐसे ने हुई जरा मेहनत, मिलिया जरा वातावरण अनुकूल, फुलना तक अपड़ गए। खुशहाल हो उठिया ये वृक्ष। कुछ किस्मत ऐसे भी ने फल तक अपड़ गए। फल शिखर है, फल रस है, फल सुंदर है, फल आखिरत है। अगर मनुख नो बीज मन लईए और गौर नाल मनुखता नूं देखिए, बहुते बीज गुण खादे हुए ने, लग गया गुण। उन्हां दे अंदर बहुत सारियां जो संभावनावां सन वो भी गल गईयां ने, सड़ गईयां ने। और प्रकृति ने एक नियम बनाया है
ਗੁਣ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ, ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਭਰ, ਪਿਆ ਰਿਹਾ 2-4 ਸਾਲ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗਲ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ, ਵਧਣ ਦਾ, ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਔਰ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਲ ਸੀ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਫਲ ਸੜ ਗਏ, ਫਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, फल तबाह हो गए, फल बर्बाद हो गए। एक आलम का बड़ा सुंदर ख्याल है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं और वक्त उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजे महल होते हैं। ऐसा तो कोई दिमाग नहीं जिस दे अंदर कोई महल ना हो। ताज महल तो भी सोने महल हो सकते हैं, ताज महल तो भी महान महल हो सकते हैं, पर ताज महल जमीन ते खड़ा हो सके, शाहजहां जैसा दिल चाहिए, शाहजहां जैसी दौलत चाहिए, शाहजहां जैसी बादशाहत चाहिए। मनुखता दा ए बीज फल बने, इस फल दा ना जो मनुखी बीज चो निकलता है, उस फल दा ना ही परमात्मा है, उस फल दा ना ही वाहिगुरु है, उस फल दा ना ही खुदा है। पर ये बीज फल तक पहुंच सके, चाहिए तपस्या ऐसी जैसे कबीर ने की थी, चाहिए भरोसा ऐसा जैसे कि प्रहलाद दास, चाहिए ऐसी कुर्बानी जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलिया ने कर दिखाई, चाहिए कोई ऐसा त्याग जो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे रोम रोम दे चों प्रगट होया सी, चाहिए कुछ ऐसी सूरबीरता जो डुल डुल के पैंदी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे डोलियां तो, और चाहिए ऐसा दानी जो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे दोवें हथ 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे, लैण वाले थक जांदे रहे, देण वाले हथ नहीं थकदे। 9 खंड पृथ्वी दा भरमण राक्षस दी झोली दे च भी पा रहे ने, ठग दी झोली भी भर रहे ने, सिद्धां दियां खालियां झोलियां दे च भी ये ज्ञान दा, ये नाम दा दान पाई जांदे ने, और इसी तरीके नाल सूफी फकीरां दी झोलियां भी भरी जांदे ने। भर भर के ये हथ नहीं थके, ले के कईयां दियां झोलियां भर गईयां, भर गईयां, भर गईयां। ऐसा दान चाहिए, त्याग चाहिए गुरु तेग बहादुर साहब जैसा, विश्वास चाहिए प्रहलाद जैसा, कुर्बानी चाहिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसी, सूरबीरता चाहिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी, तां किधरे इस मनुखी फल दे च, मनुखी बीज दे च वो फल उत्पन्न होता है जिसनों कहते ने परमात्मा। परमात्मा एक रस नहीं बहु रस है, परमात्मा एक रंग नहीं बहु रंग है, अनेक रंग तेरे नारायणा, हे प्रभु अनेक रूप तेरे नारायणा। तेरा कोई एक रंग है, तेरा कोई एक रूप है। एक बीज दे एक फल निकल रहा है, और एक रंग लेके या 2-4 रंग लेके, और एक तरह का रस। संतरे दे अंब का रस नहीं है, और अंबां दे अंगूरां दा रस नहीं है। अंगूरां दे अंदर सेब दी झलक नहीं है, और इस सेब दे
बिल्कुल खजूरा नहीं ने। जो खजूर दा स्वाद है, जो खजूर दा रस है, वो अमरूद दे विच नहीं है। परमात्मा दा फल ऐसा है जिस दे सर्व रस ने। सर्व रस परमात्मा, परमात्मा सर्व रस। अगर समूह ब्रह्मंड दे कोई रस हो सकता है व्यापक, तो उसे दा ना ही परमात्मा है, उसे दा ना ही ईश्वर है। और इतना रस छुपिया पे है उस बीज दे च, और इस बीज दा ना है मनुख। बड़ियां संभावनावां छुपियां हुई ने, बड़ियां संभावनावां लेके मनुख इस जगत दे च आउंदा है। लेकिन बदकिस्मती कोई धरती दे च दफन नहीं होना चाहता। मर के ते सारे दफन होंदे ने। जद खाक हो गए, खाक दे च मिलाए जा रहे ने। पर जद बीज अपनी चमक ते दमक दे सी किधरे खाक दे च मिलदा तो नूर हो जांदा, प्रकाश हो जांदा, रोशनी बन जांदा। खाक होके खाक दे च दफन कीता तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपनी इस मजबूरी नो, अपनी इस कमजोरी नो मनज़रे आम ते कीता, सामने लियांदा है। वो कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में। इस आलम दे मेरा दिल नहीं लगता। इस जगत दे मैं उदास हो गया, उपराम हो गया। मैनू इस जीवन दे कुछ भी नहीं मिलिया। एक बीज सोने दे डब्बे दे पिया होवे, एक बीज सोने दे सिंहासन ते बैठा होवे, एक बीज हीरे मोती नीलम नाल जड़त पलंग ते बिराजमान होवे, और आखे मुद्दतां हो गई ने इस सिंहासन ते बैठे हैं। लंघ गई मेरी जिंदगी इस नीलम जड़ाऊ पलंग ते लेटे हैं। मुद्दतां हो गई ने मैनू तरह तरह दे ऐशो आराम दे साधन दे विच बैठे हैं, पर मैं ते ओही दा ओही। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। कई दफा मैं कुछ भी नहीं ये भी उदों ही पता चलता है जब सब कुछ मिलता है, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले ते मनुख कहंदा है मैं बहुत कुछ हो सकदा, मैं बहुत कुछ हो सकदा, ऐ मिल जाए, ऐ मिल जाए, ऐ मिल जाए। मन भावना कम धंधा मिल जाए, मन भावना शरीरक संजोग बन जाए, मन चाही हुई दौलत मिल जाए, मन चाया होया टिकाना मिल जाए, मन चाही प्रभुता मिल जाए, शायद मैं बहुत कुछ हो जावांगा। मन चाही प्रभुता मिल गई, कुछ भी नहीं होया। मन चाया सिंहासन मिल गया, मन चाही सता मिल गई, मन चाही दौलत मिल गई, मन चाया शरीरक रिश्ता मिल गया, संजोग मिल गया। मिल के ही पता चलिया कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसनू कुछ नहीं मिलिया कम से कम उसके कुल जीवन की उम्मीद ते है कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये उम्मीद भी उस कोल जांदी रहिंदी है जिसनू सब कुछ मिल जाता। ये उम्मीद भी उसदे कोल नहीं रहिंदी कि ये मिले तो मैं आनंदित हो जावांगा। मन चाहा शरीरक रिश्ता मिले मैं आनंदित हो जावांगा, मन चाही दौलत मिले मैं प्रफुल्लित हो जावांगा, मन चाहा टिकाना मिले मैं आनंदित हो जावांगा। ये उम्मीद उस कोल है जिसदा मिलना अजे भविष्य दे च है, वर्तमान दे च नहीं। पर जिसनू ये सब कुछ मिल गया है वर्तमान दे, मिल के ही पता चल रहा है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले जी रहा सी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं सुखी हो जावांगा, आनंदित हो जावांगा। मिल गया सब कुछ, आनंदित होया नहीं, हुण किस तरह जीवे।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ। ਆਖਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जेल दी कोठड़ी बदल गई है। पहले भी मैं कैदी सी, हुण भी मैं कैदी हाँ। पहले किसी होर जेल दे सी, हुण किसी होर जेल दे। पहले कोई होर बेड़ियां सन, हुण कुछ होर बेड़ियां लग गईयां। पहले लोहे दी हथकड़ियां सन, हुण सोने दी हथकड़ियां लग गईयां। पहले पित्तल ਦੀਆਂ बेड़ियां सन, हुण चांदी दी लग गईयां। बजिया मैं उदों भी सी, बंधन विच मैं हुण भी हाँ। कैदी भी मैं उदों सी, हुण भी मैं जो है कैदी हाँ। सिर्फ शरीर बदल गए। पहले होर शरीर सी, हुण होर शरीर है। पहले होर मां बाप सन, हुण होर मां बाप सन। जिवें जेल बदलदी है, पहले होर जेलर सी, हुण होर जेलर है। पहले होर कैदियां दा साथ सी, हुण होर कैदियां दा साथ हो गया। पहले होर मां बाप सन, होर बहन भरा सन, होर पत्नी सी, ये भी सब कैदी है। ये भी अपने अपने बंधना च। जेल दे अंदर अगर साथ मिल सकता है तो सिर्फ कैदियां दा। जेल दे अंदर अगर मित्रता मिल सकती है तो सिर्फ कैदियां दी। जेल दे अंदर कोई दोस्ती दे रिश्ते बन सकते हैं तो कैदियां दी कैदियां नाल ही बन सकते हैं, और किसे नाल रिश्ते बनन नहीं लगे, ये संजोग बनन नहीं लगे। तो मां बाप के रिश्ते, भरावां दे रिश्ते, भैणां दे रिश्ते, पत्नी दे रिश्ते, पति दे रिश्ते, सब अपनी अपनी कैद भोग रहे ने। भाईचारा बन गए। कैदियां दा जैसे भाईचारा बनता है, भाईचारा बन जाता है। कई दफा लंबी कैद, लंबा भाईचारा ऐसा भी अनुभव दिला देंदा है शायद ये साडा घर है। और जिसनों जेल घर प्रतीत हो जाए, इसनों मुक्ति दिलाना कठिन है। जिसनों बेड़ियां पैरां दे कंगण प्रतीत होवन, जिन्हों हथकड़ियां सुंदर कड़े प्रतीत होवन, जिहदे लई ये बेड़ियां हथकड़ियां भूषण बन जान, ये बेड़ियां हथकड़ियां तोड़नियां औखियां हो जाणगियां। क्योंकि हथकड़ी तोड़ी जा सकती है, भूषणां नूं किवें तोड़ी। हथकड़ी ते तोड़ी जा सकती है, पर गहणियां नूं किवें तोड़ी। जेल तो ते आजादी हासिल की जा सकती है, पर घर तो किस तरह आजादी हासिल करिए। जेल घर बन गई। समुच्चा संसार ए मनुखां दे घर ते संबंध एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस तो इलावा और कुछ नहीं। ये छोटियां छोटियां जो जेलां असीं देखदे हां, ये सब कहण मात्र ने। कोई बड़ी चार दीवारी दे विच बंद है, कोई छोटी चार दीवारी दे विच बंद है, कोई जेल दे विच बंद है, कोई घर दे विच बंद है। सब हाउस अरेस्ट ने। और जो हाउस दे विच अरेस्ट हो गया है, उन्होंने हाउस आखण दी लोड़ भी की है, मकान आखण दी लोड़ भी की है, घर आखण दी लोड़ भी की है। वो ते जेल, वो ते जेल खाना है। इस वास्ते हकीम मोमन खान मोमन ने ऐलानिया कह दिता, घबराया हाँ मैं ऐसी जेल तो, बेजार होया मैं इन्हां हथकड़ियां तो, नहीं बोझ मैं चुक सकदा हुण इन्हां बेड़ियां, मैं तोड़न लगा। घबरा के मैं इन्हां हथकड़ियां नूं तोड़न लगा। कई दफा ऐसा भी आउंदा है, हत्थां दी हथकड़ियां तोड़दियां हथ भी टुट जांदे। कई दफा ऐसा भी होंदा है, पैरां दियां बेड़ियां नूं तोड़दियां तोड़दियां
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਹकीम मोहम्मद खान मोमन कह उठे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मर के भी सुकून ना मिले फिर की करांगे। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, मर के भी कदी कोई मनुख जिंदगी दी जेल तो बचे है, जीवन दी जेल तो बचे है। सोना इस वास्ते हो रहा है सवेरे जाग सकिए, मरना इस वास्ते हो रहा है कल जन्म हो सके। मौत एक ऐसी नींद है जो नवे जन्म की तैयारी है। शरीरक नींद एक ऐसी नींद है जो जागरण की बकायदा जो है तैयारी है। आवेगी नींद कहाँ लग सो, नींद का अपना समय है, अपनी अवधि है। नींद टूटेगी, जागना होगा। इसी तरीके दे नाल जीवन की अपनी अवधि है। मौत आएगी, लाजमी आएगी। ये असलियत जब आखिरी मुगल सम्राट ते जाहिर हुई है, वो कहंदा लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पाएदार में इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किसदे बने ने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, कुछ आरज़ू में कट गई, 2 आरज़ू में कट गई, 2 इंतजार में। अद्धी जिंदगी मनुख दी ख्वाहिशां करदियां लंघ जांदी है, अद्धी जिंदगी उड़ीक करदियां लग जांदी है। अज ख्वाहिश पूरी होवेगी, कल ख्वाहिश पूरी होवेगी, अज ख्वाहिश पूरी होवेगी, कल ख्वाहिश पूरी होवेगी। ख्वाहिशां ने की पूरा होना, एक दिन खुद पूरा हो जाता है, स्वयं दा खात्मा हो जाता है, जिंदगी दा अंत हो जाता है। बीज सड़ गया, गल गया। बीज दा सड़ जाना, गल जाना, खाक हो जाना, यही बीज दा अभाग है। बीज दा गुलजार हो जाना, फुल हो जाना, फल हो जाना, यही उसका सुभाग है। असी देखते हाँ बेशतर बनस्पति दे बीज अभागे रह जाते हैं, बेशतर मनुख भी अभागे रह जाते हैं। इस बीज का नाम ही मनुख है, इस बीज का नाम ही इंसान है। ये बीज ते नाम रखदा है इंसान, पर इस दे जेड़ा फल है वो ते भगवान है। इस बीज का नाम है मनुष्य, आदमी, मनुष्य, और अपने विच जो फल छुपाई बैठा है उसे नूं ईश्वर कहंदे ने, उसे नूं परमात्मा कहंदे ने। एक बीज दे नाल दूजे नूं मेहनत करनी पैंदी है, किसान नूं, कि ओ फल तक अपड़े। पर मनुखता दा बीज ऐसा है, इस बीज नूं ही अपने नाल मेहनत करनी पैंदी है ताकि फल तक अपड़े, ये फल तक पहुंचे। दूसरा मेहनत नहीं कर सकता, तीसरा मेहनत नहीं कर सकता। इस बीज नूं अपने नाल स्वयं मेहनत करनी पएगी। इस बीज नूं अपने नाल स्वयं साधना ते तपस्या करनी पएगी ताकि ये बीज फल तक अपड़े। फल ही परमात्मा है। इसे तखय्युल नूं आलमाना ढंग नाल इस श्लोक दे कबीर ने इंज बयान कीता है। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के, जो बीच न खाई काम। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के, जो बीच न खाई काम। कबीर जी दा ये अगम्मी श्लोक, जिस विच भगत जी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे ने, मनुख एक बीज है। अगर ये बीज है तो फिर धरती की है। ऐसा सी देखते हैं
ਕੁਝ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਨੀਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਸਦਾ ਸੰਗ, ਉਸਦੇ ਹਮਜੋਲੀ और उसकी तालीम, उसकी विद्या। और तीसरी धरती है सत्संग। सत्संग ये बीज पूर्ण तौर ते फलीभूत हो सके, एक थां तो पुट के दूसरी थां ते लाया जाता है, और दूसरी थां तो पुट के तीसरी थां ते लाया जाता है। पहली धरती मां है, और ये ठीक है, हर बीज नूं रस ते धरती दे चों मिलदा। ठीक है, उस बीज दे च बहुत कुछ पिया है, पर रस जो बूंद दे रूप च पिया है, सागर ते धरती ने बनाना है। वो रस जो निमक मात्र पिया है, उन्हों महान ते धरती ने बनाना है। उहदे रूप नूं, उहदे रस नूं महानता ते धरती ने देनी है। तो पहली धरती मां है। मां नूं धरती आखे, ये धरत है। 90% बच्चे नूं संस्कार, सुभाव, भाषा मां तो नसीब होंदी है। दुनिया भर दे करीबन चोटी दे धार्मिक ज्ञानी इस गल नाल सहमत ने कि पिता दा संबंध केवल एक्सीडेंटल है, एक हादसा है, और कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं। पिता दे संबंध विच कोई लंबी साधना नहीं है, कोई गहरी साधना नहीं है। इस देच एक जोगी वाली अगर कोई साधना है तो मां दी है। इस देच अगर कोई तपस्वी वर्गी तपस्या है तो मां दी है। इस विच एक भगत जैसा सहनशील हृदय है तो मां दा है। तो बच्चे विच 90% मां बोल दिए, मां धड़क दिए, मां चल दिए, सब कुछ इंज कह लो 90% मां प्रकट हो रही है। धरती ओ भी है जिथे गुलाब उगे ने, धरती ओ भी है जिथे अंबां दे बूटे लहलहा रहे ने, पर धरती ओ भी है जिथे किक्कर खड़े ने, धरती ओ भी है जिथे कंडियाली झाड़ियां खड़ियां ने, धरती ओ भी है जिथे सिर्फ घास ही घास है, और धरती ओ भी है बंजर है, घास भी नसीब नहीं, प्रफुल्लत ही नहीं हो सकी। अगर मां नू धरती मन लईए तो धरती जैसे बंजर होंदी है, कुछ स्त्रियां बंजर होंदियां ने बांझ। हरा भरा होना उन्हां दी किस्मत दे च नहीं होंदा, उन्हां दी प्रालब्ध दे च नहीं होंदा। जे किधरे हरा भरा होना नसीब भी होया है तो सिर्फ घास, ये घास ही पैदा कर सकदियां सन, इस तो ज्यादा नहीं। धरती दी अपनी महानता है। कह देंदे ने फलाने इलाके दी धरती बहुत अच्छी, वो धरती बहुत अच्छी, वो धरती बहुत अच्छी। सिर्फ अवतार संत भगत ही अच्छे नहीं, या जितने वो अच्छे हैं तो कहना पड़ेगा अच्छी उतनी ही सी उन्हां दी कोई मां, उतनी ही महान सी, उतनी ही पूजनीक सी। आखिर हर धरती अंब नहीं पैदा करती, हर धरती विच गुलाब भी नहीं खिड़दे, हर कुख तो प्रहलाद नहीं पैदा होंदे, हर कुख तो ध्रुव नहीं पैदा होंदे, हर कुख भाई गुरदास नहीं पैदा करती, हर कुख उन्हों मनी सिंह देखना नसीब नहीं होंदा। बेशतर कुखां ते ऐसियां ने घास फूस नाल ही गुजारा करना पैंदा, किकरां नाल जिंदगी बतीत करनी पैंदी है। और जिस जमीन ते किकर उगदा है
ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੇ, ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡਿਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਚੁੱਭੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸੂਲ, ਐਸੇ ਚੁੱਭੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੰਡੇ। ਕੰਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਕਮਬਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਝਾਣਾ ਵੀ ਮੱਥੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਿੜ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਲੁਟਾ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੁਹੱਪਣ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਏਗਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਕੁਮਲਾਹਟ ਕਿੱਥੇ? ਤੋ ਬੇਸ਼ਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਬਸਰ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਨੋਂ ਕੀ ਕੂ ਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਬਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂੜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਐ ਜਨਨੀ, ਐ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਤੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂੰ। ਜਨਨੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਨਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਨਨੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅਮਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ।
जिसने अपनी गोद ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। तो धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, जिन हर हिरदे नाम न बस्यो, तिन मात की जे हर बांजा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोहे घरां जा। ऐ जननी तू बांझ रह जांदी ते चंगा सी, बंजर रह जांदी चंगा सी। इन्हां कंडियाले बूटियां दे पैदा करन नालों बेहतर सी तू कुछ भी ना पैदा कर सकदी। तू बांझ रह जांदी, तू बंजर रह जांदी। गुरु नानक दे चौथे स्वरूप धन गुरु रामदास जी महाराज दे ए वाक इस संबंध विच होर भगत भी बहुत कुछ कह रहे ने, क्योंकि इस धरती नूं पहले पनीरी दा रूप धारण करना पैंदा है। माता धरत तो भाव ओ धरती जो मां है, ओ मां जो धरती है। ये बीज पनीरी बने। अगां विद्या पढ़ाई तालीम, अगर ये भी गलत है, ये भी सही नहीं, ये धरती भी ठीक नहीं मिली। सिर्फ दुनियावी ज्ञान जिस नाल जिंदगी चले, जिंदगी बदले ना, इनू कहंदे ने व्यर्थ ज्ञान, सिर दा बोझ, सिर दा भार। उस्ताद ज़ौक़ कहंदे ने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान दी मूर्खता नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मेरे दिल ने यही बसीरत दी है मेरी आंखों को, मेरे दिमाग ने मेरी अखां नूं यही दृष्टि दिती है। इल्म दी जहालत नालों बेहतर है जहालत दा इल्म। ज्ञान दी मूर्खता नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अक्सर मूर्खता दा ज्ञान ते किसे एक अद कोल होंदा है, ज्ञान दी मूर्खता दी पण ते बहुती चुकी फिरदे ने। और गुरु नानक ने भी ऐसा कह दिता है, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लो अहंकार। इति पढ़े होया भी मूड़ है। क्यों? ज्ञान नाल केवल जीवन चल रहा है, बदलदा नहीं पिया। व्यर्थ ज्ञान, वो ज्ञान व्यर्थ है जिसनू अमल दे च नहीं लिया जा सकता। व्यर्थ है, वो ते बोझ है, वो ते भार है। तो बहुत सारे इस धरती तो भी जो कुछ उन्होंने होना सी नहीं हो सके, क्योंकि धरती ठीक नहीं सी। जो इल्म मिलिया, जो ज्ञान मिलिया, उस नाल भी जीवन बदल ना सकिया, तब्दील ना हो सके। तीसरी धरती है सत्संग। कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि किसी स्त्री का श्रृंगार देवी जैसा है, तो देवी जैसे श्रृंगार विच छुपी हुई वेसवा है। अगर एक सवरी हुई सुहागण, एक सवरी हुई वेसवा दोवें सामने बैठिया ने, तो करीबन करीबन श्रृंगार ते यकसां है। एक ओपरे बंदे नूं पहचान करनी औखी हो जाएगी। बिंदी दोहां दे मत्थियां ते, सिंदूर दोहां दे मांग दे च, सड़े फेस दोहां दे ने, श्रृंगारिया होया बदन दोहां दा है। कि किस तरह फैसला करिए सुहागण कौन है और वेसवा कौन है? कई दफा सत्संग दा पहरावा ते होंदा है, लेकिन वो सत्संग सत्संग नहीं होंदा, बाजार होंदा, कारोबार होंदा है। या इस तो इलावा फोकी अज्ञानता ते अहंकार तो इलावा और कुछ भी नहीं होंदा। सत्संग की है? गुरबाणी फैसला कर दी है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणी। जिथे केवल परमात्मा की चर्चा होवे, जिथे केवल परमात्मा की प्यास होवे, जिथे केवल परमात्मा की उमंग ते तरंग होवे ते उसे दी चर्चा होवे, उसे नू सुनना होवे, उसे नू सुनाना होवे, बस यही सत्संग है। और ये किधरे भी हो सकता है। हर वो जगह सत्संग है जिथे सच सुनिया जाए, सच सुनाया जाए। हर वो जगह सत्संग है जिथे सत नू सुनाण दी तड़प होवे, सत नू सुनन दी प्यास होवे, वो सत्संग है।
सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। ये बूटा, ये बीज अपनी मंजिले मकसूद तक तां पहुंच सकता है, इनू ये तिन्ने ही धरतियां ठीक मिलन। प्रथम मां, दूसरी विद्या, तीसरा सत्संग, ये तिन्ने ही ठीक मिलन। कबीर कहते ने, एक बीज दी खुशकिस्मती, इसनू मां भी चंगी मिल गई, इसनू विद्या भी चंगी मिल गई, इनू सत्संग भी नसीब होया, बीज अंकुरित होने लगा है। कबीर फल लागे फलन, बूटे नू फल लगन लग पे, ये बूटा वृक्ष बन गया है। और तशबीह दी है अंब नाल। साडे देश दे इस फल नू फलों दा राजा कहते हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे अमृत फल मिष्ट गुणाद स्वाद, बीज करवाई के बुराई ना समारिए। इदी कौड़ी गुठलू वेख के, सख्त गुठलू वेख के किधरे ऐसा ना समझना कि इदी सख्ती ही सख्ती है। बड़ा गुण है, बड़ा रस है, बड़ी मिठास है, और एक तरीके की बहुत वड्डी औषधि है। तो अंब दा फल फलां दा राजा है। मनुखता दा जो बीज है, इस दे जो प्रभु दा नाम रस महारस जो पैदा हो सकता है, उन्होंने अंब नाल तशबीह देंदे ने कबीर। अंबा नू बोर लगी है, खुश होया है माली, बहुत बोर लगी, बहुत बोर लगी, अदकी बहुत अंब लगन गए, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा स्वाद। लेकिन एक दिन जोर दी हनेरी चली, बहुती बोर झड़ गई। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन कोई एक कुसंगी टकर गया, उस नाल किधरे दोस्ती हो गई। कितनी मेहनत दे नाल ए बोर लगी सी, झड़ गई, अकारत चली गई, व्यर्थ चली गई। दुष्ट दी संगत नो भाई गुरदास कहंदे ने, उदा प्यार, उदी नफरत, उसदी दोस्ती, उसदी दुश्मनी दोने हानिकारक ने। इस वास्ते उसदे नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि दुश्मन उही बनदा है जो पहले दोस्त होवे। राह चलदा मनुख दुश्मन नहीं बनदा। अक्सर 99% दुश्मनी उदी बुनियाद दे थले दोस्ती होवेगी। दोस्ती ही शिखर ते पहुंच के दुश्मनी दे बदलदी है। प्रेम ही शिखर दे पहुंच के घृणा दा रूप धारण कर जांदा है। जिसनों प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम नहीं, दिन दूर नहीं जब घृणा भी चल पेगी। जिन्हों बगलगीर कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जिसकी पिठ देखना भी पसंद नहीं होगी। दोस्ती ही दुश्मनी दा रूप धारण कर जाती है। भाई साहब कहते ने, दुष्ट नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि ये दोस्ती तेरे मन नू दागी करेगी और यदी दुश्मनी तेनू चीर के रख देगी। तस्बीह बड़ी सोहनी दी है। कोयला शीतल कर करत ही श्याम गए, तपत स्पर्श पुन दगद करत है। ठंडे कोले जे तू अपनी झोली दे पा लवें, झोली दागी हो जाएगी, कालख नाल भर जाएगी। पर जे तपे होए कोलियां नू, अंगारियां नू तो हथ दे च ले लिया तो हाथ जल जाणगे। दुष्ट दी दोस्ती ऐसी है जैसे ठंडे कोलियां नू तू अपनी झोली च पा ले, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे बखदे हुए अंगारे तेरे हाथ दे चा गए। कूकर के चाटत कलेवरे लागे छोत, काटत शरीर पीर धीर ना धरत है। कुसंगी दी दोस्ती ऐसे है जैसे कुत्ता चट रहे है, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे कुत्ते ने कट खाता है। इदा चटना अपवित्र करेगा, इदा कटना जख्मी करेगा। तीसरा उदाहरण, फूटत ज्यों गागर परत पाहन, पर पाहन परत पुन गागर हरत है। मिट्टी दा घड़ा हथों छुट के पत्थर ते गिर जाए, घड़ा टूट जाएगा, पर पत्थर हथों टूट के घड़े ते गिर जाए तां भी घड़े नहीं टूटना है। इसकी दोस्ती भी तोड़ के रख देगी, दुश्मनी भी तोड़ के रख देगी। इसकी दोस्ती अपवित्र कर देगी, इसकी दुश्मनी जख्मी कर देगी।
इस वास्ते तमाम ऋषि मुनिया ने, संत जना ने, गुरुआ ने कहा है, दूरों ही नस जा, कुसंगी कोल ना बैठ। दागी हो जाएगा और दागी होने तो बाद दुखी हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र होने तो बाद जख्मी हो जाएगा। तो मिल गई कुसंगत, तेज हनेरी चली, उबूर झड़ गई। लेकिन फिर भी कुछ बची है, फिर भी कुछ पवित्र संस्कार सत्संग दे मौजूद ने। इन्हां च अज अंबियां निकलियां ने। माली खुश प्रसन्न, पर कुछ दिन बाद की देखदा है, गालना ने, तोतिया ने बहुतियां अंबियां नूं टुक खादा है। सत्संग करदियां करदियां भी कुछ ऐसे कम हो गए, दुनिया कहने लग पई है ते भगत पर दागी है ते सत्संगी पर दागी है, इनू दाग लगे ने, इस दे उत्ते दाग ने, इसने ऐसे ऐसे कर्म कीते ने, सत्संगी होंदे होया, भगत होंदे होया इसने ऐसे अशुभ कर्म कीते ने, दागी है। ये अंबी लगी ते दरख्त नाल है पर दागी है, बैठा ते गुरुद्वारे च है, दागी है, बैठा ते मंदिर दे च है, दागी है, पढ़ रहा नमाज पर दागी है। पर दागी फल जैसे दरख्त नाल चंगे नहीं लगते, उल्टा दरख्त दी शोभा बिगाड़ते ने। ये दागी मनुख कई दफा सत्संग दी शोभा नहीं बनते, कई दफा सत्संग ते भी उंगलां उठ जांदियां ने, ये दागी बैठे ने लोग। लेकिन मायूसी नहीं, कुछ अंबियां रह गईयां ने, ये हनेरी नाल झड़ियां नहीं, गालना ते तोतियां दे खाण तो भी बच गईयां। पर बचियां ते ने, कच्चियां ने, खटास ते है, मिठास नहीं। सत्संग दी मेहनत ते बड़ी है, साधना ते बड़ी है, और साधना दी खटास कोल है। कई दिना तो अमृत वेले उठ रहे, कई दिना तो दान पुण्य कर रहे, कई दिना तो सत्संगियां दे जोड़े झाड़ रहे ते पलुस रहे, कई गरीबां दी सहायता कर रहे है। इस सब कुछ करन दी खटास ते इस दे कोल है, मिठास नहीं। इस सब कुछ दे करन दा थकेवा ते इस दे कोल है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, खेड़ा नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया कि अंबी पकड़ लग पई और पक्का अंब बन गई। बागबान ने, बाग दे माली ने उपरों तोड़ी ते झोली अपनी अड्डी, और उस झोली दे अंब गिरे। इसी तरीके नाल जद कोई पक्का फल बन जाता है, वो बीज जो फल बन के रस नाल भर गया है, एक दफा ते खुदा भी झोली अट के खड़ा हो जाता है, परमात्मा भी झोली अट के खड़ा हो जाता है। यानी ऐसा भगत परमात्मा की झोली दिची जाता है, उसकी गोद दिची जाता है, उसके सिंहासन ते जाके बैठता है। कह रहे ने कबीर, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक बय है, कोई न सके पछानी। मैं उस सिंहासन ते जा बैठा जिथे राम बैठा है। ये राम दी झोली दे सारे फल पहुंचन, पहले मां नू अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पएगी, पिता नू सहयोग देना पएगा, तालीम दा मयार इतना उच्चा करना पएगा कि ये ज्ञान सिर्फ सिर दा बोझ ना बने, बल्कि प्रफुल्लता देवे ते खेड़ा दे। सत्संग दा वातावरण ऐसा बनाना पवेगा जिस दे केवल सत तो बिना दूसरी तीसरी कोई गल ना हो। अगर इस तरह हो जाए तो मेरे ख्याल विच एक मंदिर विच बैठा होया मनुख आराम नाल मस्जिद विच भी बैठ सकेगा, और एक मस्जिद विच बैठा होया मनुख आराम नाल गुरुद्वारे भी बैठ सकेगा। हुण ते मंदिर मस्जिद टकरांदे ने, ते जिथे टकराओ होए वो मंदिर ते मस्जिद राजनीति दे अखाड़े हुंदे ने, धर्म नहीं, सत्संग नहीं। गुरु नानक ने एक कोशिश की थी, अजान भी गूंजे, मुरली दी तान भी गूंजे, रामानंद भी बैठे, बाबा फरीद भी बैठे, कुरान दा प्रकाश भी होवे, कुरान दा पाठ भी होवे, मस्जिदां दे गुंबदां दे भी कलश लगन, मंदिरां दे गुंबद भी सुहाने होवन। एक कोशिश उन्होंने की थी,
ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੀਜ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।